लोक मक्के नू जांदे असां जाना तख्त हज़ारे जित वल यार उते वल काबा भावें वेख किताबां चारे जित वल यार उते वल काबा भावें वेख किताबां चारे। मुसलमानों में एक फकीर हुए हैं, जब 10वें गुरु साहब पैदा हुए ना, तो वो पहले हमेशा सजदा मगरब को करते थे, काबा मगरब की तरफ है। उस दिन वो सजदा दूसरी तरफ करने लगा। जो मुरीद थे पूछने लगे, पीर साहब ये क्या? कह रहे वो नूर जो उस तरफ नजर आता आज मुझे इस तरफ नजर आ रहा। वो फिर 10वें गुरु साहब को मिलने आए। जब चिल्ड्रन ऑफ लाइट जब दुनिया में आते हैं तो दुनिया के लोगों को रोशनी देते हैं, जिनकी कैपेसिटी कहो, इनटेक कहो, या कहो जिसको रिसेप्टिविटी कहो बनी होती है ना, वो उसको ग्रास कर लो। तो कहते हैं भाई हाजी लोग तो काबे को जाते हैं, हमें तो जहाँ परमात्मा का जलवा नजर आ रहा है हम तो उसी तरफ जाएंगे। एक मुसलमान फकीर ने कहा, हरगिज मगो कि काबा दे बुतखाना बेहतर, ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा। वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बुतखाना था और ये हम लोगों के बुतखाना यादगार के लिए बनाए हैं, प्रभु की याद के बनाने के लिए, और कुछ मतलब। कहते आपकी नजर में कौन सी जगह सबसे अच्छी? तो कहने लगे हर जहाँ के हस्त जलवा है जाना ना बेहतर। जहाँ उस प्रभु का जलवा हो रहा है, इजहार हो रहा है, वो सबसे आला जगह। उसका इजहार कहाँ होता? इंसान के अंदर। जिन्हें गॉड मैन आए, महापुरुष आए, उनके अंदर वो प्रभु का जलवा ही था ना। मौत पीस ऑफ गॉड थे। जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करी गया मिला। जो आता कहता कहते चले जाते हैं, वो बाहरी खोल बना पड़ा। गुफ्ते अल्लाह गत हुकूम अब्दुल्लाबाद, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। ज़ाहिर शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती, क्योंकि माउथ पीस ऑफ गॉड थे ना। तो कहते जहां पर ये जलवा हो रहा है हम तो भाई वही सजदा करें। समझे? इसीलिए कहा परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, माफ करना। वो जितना अति सूक्ष्म और अगम है, जब तक हम भी उतने ही सूक्ष्म अगम नहीं होंगे उसको नहीं देख सकेंगे। उसी लेवल से देख सकेंगे ना। ए बड़ ऊंचा होवे को तिस ऊंचे को जाने तो, जितना वो ऊंचा है उतने हम ऊंचे तब देखेंगे। वो जब तक उतने ऊंचे नहीं हुए, अवश्य जिसकी आंखें उसके रंग में रंगी पड़ी, चश्मे तो मस्त खुदा, जिसकी आंखें उसके दर्शन से मस्त हो रही है, जिसके दिल दिमाग में वो राव उस प्रभु की चल रही है, उसके दर्शन उसी की इज़हार की है। इसीलिए गुरबानी में कहा, हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावा है। हरि की पूजा क्या है? जहां पर हरि प्रगट है ना, उसी की पूजा उसकी पूजा, क्योंकि उसमें उसका इजहार हो रहा है। वो पोल बाहरी बुत नमूने जो हमने बनाए सामने, उसमें परिपूर्ण तो सब जगह है, मगर किसी जगह वो कॉन्शियस चेतन स्वरूप में इजहार कर रहा, वो जगह हर दो से बेहतर। तो जिनकी वो आंख खुलती है वो ये बातें कहते हैं। हजरत बुल्ले शाह की ये बानी है। फिर पढ़े, हाजी लोक मक्के नू जांदे असां जाना तख्त हज़ारे जित वल यार उते वल काबा भावें वेख किताबां चारे। सब धर्म उसके खोल खोल कर दे, सब यही कह रहे हैं। क्यों कर जाइए काबे नू दिल लोचे तख्त हज़ारे नू, क्यों कर जाइए काबे नू दिल लोचे तख्त हज़ारे नू। याद रखो
जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता। बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहां कोई कशिश नहीं होती ना, रूहानी आकर्षण शक्ति नहीं होती, रूहानी खूबसूरती नहीं हो, वहां कशिश भी नहीं। वहां इश्क और प्रेम कैसे? कशिश होगी तो दिल में खिंचावट होगी, तभी खिंचा फिरेगा ना। कहते आपने कभी देखी है बुलबुलों को? दीवारों पर कई बुलबुल फूल बनाए जाते हैं। कभी कोई बुलबुल आकर उन फूलों पर जो दीवारों पर निकाश किए गए हैं, नक्श किए गए, उन पर आकर क्या चाहिए हो? कभी नहीं। सचमुच फूलों पर तो क्या चाहेगी। इसी तरह भाई हमारा दिल खिंचेगा जहां उसका जलवा। जब आया तो दिल तो उधर ही जाएगा। सब धर्म स्थान मुबारक है, मगर जहां पर वो धर्म स्थान जैसे बने, वो चीज जहां इजहार कर रही है वहां बस कशिश होगी, दिल जाएगा, बेख्तियार जाएगा। तो इस हालत को बयान कर रहे हैं। क्यों कर जाए काबे नू दिल लोचे तख्त हजारे नू। लोक जो सजदा मक्के नू कर दे, लोक जो सजदा मक्के नू कर दे, मेरा यार प्यारे नू क्यों कर जाए काबे, क्यों कर जाए काबे नू दिल लोचे तख्त हजारे। ऐसे महापुरुष जहां कहीं जंगलों में जा बैठे, लोग भागे भागे वहां तीर्थ स्थान कैसे बने? ऐसी हस्ती जिसमें प्रभु का जलवा इजहार कर गया, वो जहां जा बैठे लोग वहां इकट्ठे हो गए, वो तीर्थ स्थान बन गए। और क्या? अब तीर्थों की और ऐसी हस्तियों का मुकाबला ही क्या है? कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर कि हमको यह बड़ा धोखा पड़ रहा। तीर्थ बड़ो कि हर का दास? तीर्थ बड़ा कि हरि का दास बड़ा? हरि का दास जहां बैठा वो तीर्थ बन गया। एक हरि का दास 10 जगह बैठा, 10 तीर्थ स्थान बन गए। और अब बताओ कौन बड़ा हुआ, हरि का दास के तीर्थ? भाई तीर्थों में ऐसी मिट्टी पानी सब कुछ ऐसे ही। वहां एक महापुरुष रहा, उसके बैठने से वो जगह पवित्र हो गई। उसकी याददाश्त के लिए हम वहां जाते हैं, उसकी याद ताज़ा हो। जैसे उसके अंतर जलवा इजहार किया, वैसे हमारे अंतर भी करे। है तो हम में, माफ करना, परमात्मा ये नहीं कि हम में नहीं है। हम में और उनमें फर्क क्या? उसमें प्रगट हो चुका, हमें हमारे अंतर में अभी गुप्त है। हम आंखें बंद करते हैं अंधेरा, वो जब आंखें पड़ता है प्रकाश है। वो इतना मैं मेरी को खो चुका है, सब गिलाफों को उतार चुका है। वो देखता मैं नहीं बोल रहा, मेरा प्रभु बोल रहा। हम भी उस गति को पा सकते, मगर सवाल है जहां वो बैठा वो तीर्थ स्थान। एक महात्मा आज यहाँ बैठा, कल वहां जा बैठता, वही तो लोग कहाँ जाएंगे? सोचने की बात। जहां वो होगा तो इस भाव को बुल्ले शाह पेश कर रहे हैं। लोक जो सजदा मक्के नु कर दे, लोक जो सजदा मक्के नु कर दे, मेरा यार प्यारे नू क्यों कर जाए काबे नू दिल लोचे तख्त हजारे नू क्यों कर जाए काबे नू। औगण वेखना भुल मिया रांझा, औगण वेख ना भुल मिया रांझा, याद करीन कारेनू क्यों कर जाए काबे नू। कहते हैं सदगुरु हमारे अवगुणों की तरफ नजर न मारो। इसमें शक नहीं कि हम बिल्कुल गए गुजरे हैं। मैं आखिर तुम्हारे नाम लेना है, तुम्हारे पुजारी हैं, तुम्हारे कुछ नाम लेने वाले तो हो गए।
तो नाम लेवा तो जरूर इसी का बिर्द रख लो। हमारे अवगुणों की तरफ जाओ तो कदम कदम पर गिरावट है, आप ही दया करके रख लो तो रख लो। हम नाम लेने वाले तो बहुत तेरे मिलेंगे, माफ करना, मगर उसके बचनों के मानने वाला कोई कोई मिले। अब ये कहते हो भाई हम यत्न करते हैं जो आप फरमाते हैं उस पर फूल चढ़ाने के, मगर गिर गिर कर जाते हैं, इसलिए हमारी गिरावटों की तरफ नहीं। टू फॉल इन सिन इज मैनली बट टू रिमेन देयर इज डेविलिश। गिरना इंसानी खास है, टू एवरी ह्यूमन। इंसान ने गलती खाई पहले सबसे, जो ममनू दस्त था उसका फल खाया, वो किंगडम ऑफ गॉड से निकाला गया। यही ताशा था ना, आदम और हवा जब थे, उसको कहा ये जो दस्त है ये कनक का दाना ये नहीं खाना, बाकी सब। वो लोअर इम्पल्स जो थी उसको उसने इंड्यूस किया, वो खाया, बाहर आ गया दुनिया में। तो कहते हैं हमारी गिरावटों के मत जाओ, हम तो तुम्हारे जीवन, आप बख्शिंद हो, बख्श दो, ग्रेस मार की दे दो, और क्या दे। औगण वेखना भूल मिया रांझा, याद करें नकारे नू, यूं कर जाए काबे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू, यूं कर जाए काबे नू। कुरान शरीफ में जिक्र आता है ना, हाफिज साहब ने जिक्र किया, फरमाते हैं आखिर ई अमर शवद मालूम कि सल्तनत दरवेश बवद बेहिसाबी। आखिर जाकर हमको ये पता लगा कि संतों की, दरवेशों की जो सल्तनत है ना, हुकूमत है, वो बख्शिश की, बख्शिश ही से सिलसिला बन सकता, हिसाबों से नहीं। लेखे कतु न छूटे ही खिन खिन फूल नहार, बख्शन हारा सिमरिए नानक पारो। हिसाबों से काम नहीं, परमात्मा बख्शिंद है, जिसके अंतर वो प्रगट है वो भी बख्शिंद है, वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता। आपको पता हो क्राइस्ट का जिक्र आता है, एक अमीर आदमी साइमन था, उसने उसको अपने घर में बुलाया, अपने दोस्तों को बहुत सारा इकट्ठा कर दिया, ये कायदा होता है। वो भी आए, बैठ गए। अब इतने में एक बेसवा आ गई, प्रोस्टिट्यूट, जवानी थी, बाल खुले थे, अपने जोबन में थी, मस्त इधर उधर देखा। तो आपको पता है कि जो नूरानी शक्ल होती है वो हजारों में एक अकेली मालूम होती है। नजर पड़ी यीशु मसीह पर, सुना कि महात्मा पे आया, देखा, पास गई। याद रखो, पापी से पापी हो ना, उसको भी जब महापुरुष के देखने का यकीन सामने आ जाता है तो आंसू बहते, अपने पापों का बेख्तियार वो उसका इजहार करता है कि मैं पाप बख्श। मत्था टेका, रोने लग गई, रो रो कर पांव धो दिया। याद रखो, हम लोग पापी हैं, मगर हमने अपने पापों का एहसास नहीं। रोता कौन है? जिसको एहसास है। रो पड़ी, रो रो कर पांव धो दिया। जब ये देखा तो ये लोग बड़े दयालु होते, सिर पर हाथ रख दिया, बीवी घबरा। साइमन ने देखा, भाई अच्छे महात्मा को घर में बुलाया, जिसकी दोस्ती एक बेसवा से। हर एक इंसान अपनी ऐनक से देखता। दिल में ये शक आया, ये लोग जानी जान होते, दिल में ख्याल आया ये अब गिरने लगा, तो फिर भी मैं नहीं उठाना, इसलिए कहा देख साइमन, 2 आदमी हैं, एक ने 50 रुपए देने, एक ने 5000 रुपया देना। अगर लेने वाला दोनों को बख्श दे, न ले, तो किस पर ज्यादा मेहरबानी हुई? साहब ने बड़ा बेपरवाही से जवाब दिया कि महात्मा बड़ा चालाक मालूम होता है। फिर अपनी आंख से देखना चाहता, बड़ा चालाक मालूम होता है, बात को छुपाना चाहता। बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ उसी को जिसको उसने 5000 बख्शी। कहने लगे, साइमन देखो, मैं तुम्हारे यहाँ आया, ये बेसवा भी आई,
बेसों ने हजारों गुनाह किए थे, तुमने थोड़े किए। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव नहीं धोए। अमीर आदमी को थोड़ा नशा रहता, इसने मेरे अपने आंखों के आंसू से मेरे पांव धोए। ये अपने पापों का इजहार कर रही, तुम पाप रखते हुए भी उसको छुपा रहे हैं। फिर क्या कहा, मैडम आई फॉरगिव दी फॉर thou hast loved much। अभी मैं तुमको माफ करता हूं कि तुमने मुझसे बड़ा प्यार किया। तो पापी भी पाप धोए जाते, समझे? ये बख्शिंद होते हैं। दो ही आदमी बख्श सकते हैं, या परमात्मा या जिसमें परमात्मा प्रगट हो, दूसरे नहीं। अगर हिसाब का सौदा हो तो हिसाब कहाँ तक करो। कुरान शरीफ में एक जिक्र आया है, एक फकीर था, वो जंगल में रहा छोटी उम्र से। वहाँ गिरदा के मीलों भर पानी कहीं नहीं मिलता था। वहाँ पर एक चश्मा पानी का था, ताजा, उससे वो पानी पी लिया करता था। और एक अनार का दरख्त था जिसमें एक अनार रोज पकता था। अनार के दरख्त हर रोज तो एक अनार नहीं पक सकता ना, उसको उसने तोड़ना, खा लेना, ऊपर से पानी पीना, ये उसकी गुजान थी। कहते अंत समा उसका आ गया। कहते खुदा के सामने पेशी हुई, हमारी गर्ज से गर्ज है इस वक्त। खुदा ने देखा, कहा अच्छा भाई, तुझको हमने अपने फजल और कर्म से बख्शा, आउट ऑफ मर्सी आई फॉरगिव दी। उसके दिल में आया, भाई सारी उम्र तो भक्ति करते मर गए हैं, अब भी खुदा साहब की लात मेरे ऊपर ही है, अब भी बख्श रहे तो बख्शी से बख्श रहे। जब ये ख्याल आया तो खुदा ने कहा, क्यों भाई तुम्हारा हिसाब कर दें? दिल में जब चीज होती है ना, दिल को जैसी हम आए, जैसे आपकी मर्जी। देखो तुमको पता हो जंगल में पानी कहीं नहीं था, मिलो बस, वहां पर एक ताजा चश्मा पानी का था। तुमको पता है कि अनार के रस में एक फल रोज नहीं पड़ सकता, तुम्हारे लिए एक रोज अनार का पकाया जाता था। कहते ये सारा तुम्हारी भक्ति के बदले में आ गया, चल तुम्हारा हिसाब कर। फलानी जगह तुम गए, तुम्हारे पाँव के नीचे इतने कीड़े बढ़ गए हैं, इतनी बार तुमको मार कर जीवाना चाहिए। फलानी जगह ये कर, उन्होंने समझा काम तो खराब हो रहा है, बख्श दो जैसे भी बख्श। तो बात यही, कदम कदम पर हम गिरावट में जा रहे हैं। हमने कभी अपने जीवन की तरफ नजर नहीं मारी। मैं जो डायरी लिखवाता हूँ उसका कुछ मतलब, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वीड आउट करो वन बाय वन जो गिरावटें। जैसे होता है ना, तालाब पानी का हो, उस पर सब्ज काई आ जाए ना तो मालूम तो पानी नहीं। जब एक डंडे से हिलाओ तो थोड़ा पानी नजर आता, फिर डंडे को निकालो, फिर वैसी काई की काई जम जाती, मालूम तो पानी नहीं। जब सत्संग में तुम बैठते हो ना किसी महापुरुष के, उस वक्त हमारी कमजोरियों का एहसास होने लगता थोड़ी देर के लिए। जब वहां निकलते फिर वैसी काई जम जाती। इसका एक ही तरीका, थोड़ी थोड़ी काई रोज बाहर निकालते चले जाओ, वीड आउट, फिर पानी रहेगा, शक्ल नजर आने लगेगा। तो हिसाबों से नहीं, इसलिए गुरबानी में जो मैंने याद किया ना, लेखे कतु न छूटे ही खिन खिन पूर्ण बख्शन खारा सिमरिए नानक पार होगा। जो बख्श सकता उसकी याद करो। कौन? प्रभु। या प्रभु जिनमें प्रगटा वो भी प्रभु ही बख्शता ना, वो काय को भगवत तो कहते हैं जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करी ज्ञान में ला लो। भाई जो कुछ मैं कह रहा हूं वही जो वो मालिक कह रहा। तो इस भाव से ये संतों महात्माओं की वाणी के बैकग्राउंड को समझो कि वो क्या कहते हैं, नहीं तो किसी और कहानी है। हर एक ने अपनी एंगल से देखना। देखो रांझे को याद कर रहे हैं, अरे भाई रांझा उसका कौन है? गुरु है, समझे? हीर कौन है? ये आत्मा है। बात मिसालें देखकर समझाने का यत्न किया जाता है। जैसे हीर खिंच जाती थी रांझे से, ऐसी है हमारी आत्मा, जिसमें परमात्मा प्रगट है उससे खिंच जाती है। इसलिए कहते हमारा सजदा तो उधर ही है जिधर वो पीरे मुगा हमें ले चले। दे मैं अनतारू तरना न जाना, मैं अनतारू तरन न जाना, शर्म पई तुध तारे नू, क्यों कर जाइए काबेलू। कहते मैं तो मनलूपी लहरों में गोते खा रहा था, तरना नहीं जानता था। तू तैराक था, तुझे देख कर रह आ गया है। मेरे होते ये डूब जाए, ये होता है अपने समरथा पर। एक आदमी डूब रहा है, एक तैराक को छलांग मारता, वो बुलाता नहीं,
मत छलांग मारते है, मेरे होते ये डूब जाए, क्यों डूबे? कहते आपने यही हालत मेरी देखकर मुझे रहम खाया और मुझे पकड़ ली, नहीं तो मैं तो डूब रहा था, मन रूपी समुद्र में गोते खा रहा था। नयन तारू तरन न जाना, मैं अन तारू तरन न जाना, शर्म पई तुध तारे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू, क्यों कर जाए काबे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू। तेरे नाल दा सानी कोई न मिलिया, तेरे नाल दा सानी कोई न मिलिया, बुला ढूंढ रहा जग सारे नू, दिल लोचे तख्त हजारे। बोले साहब कहते हैं कि मैंने सारी जगह तलाश की, तेरे जैसा पुरुष को नहीं मिला, मैं ढूंढ ढूंढ कर आखिर तुम मिले। यही सब और महात्मा कहते हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, गुर तुल और न लबे ही खोज दिठा ब्रह्मंड। कहते गुरु में जो खूबसूरती है, कशिश है, कहते मैंने तलाश की इस दुनिया में, कहते इस नहीं अगली दुनिया में भी, तीनों लोगों में, मगर उस जैसी हस्ती कोई नहीं है। अपने अपनी दौड़ है ना। भले शाह तो कहते हैं यहाँ हमने तलाश किया, कहीं ये चीज नहीं मिल सकती। गुरु अर्जन साहब कहते हैं तीनों लोकों में मैंने तलाश किया, नहीं मिल सकती। उसका सानी न इस दुनिया में है न अगली दुनिया में। उस जैसा कौन है? उस जैसा वही सुखदेव स्वामी था। सुखदेव स्वामी थे, व्यास के पुत्र थे। व्यास उनको कहते थे तुम गुरु धारण करो। सुखदेव स्वामी के मुताबिक जिक्र आता है कि जब वो गर्भ में थे तो बाहर नहीं आते थे। फिर आखिर ये फैसला हुआ, अच्छा भाई माया थोड़ी देर के लिए हटा ली जाए, तो फिर वो बाहर है। पैदा हुई उसी को जंगल की राह ली। अब गुरु धारे 10 कला संपूर्ण थे, तो जब गए तो धक्के पड़े आगे, भाई वापस जाओ, तुमने गोरे हो। पिता ने कहा जाओ ऐसे राजा जनक अनमही पूछे, जाओ उसके पास। घर से तो निकले, कह लगे राजा भोगी है, उसके पास क्या जाए, रास्ते से वापस आ गए। फिर दोबारा गए, फिर कोई और अभाव लेकर वापस आ गए। तीसरी बार फिर पिता ने कहा भाई वही जगह और कोई है नहीं, फिर गए, फिर वापस आ गए। कई बार गए, कई बार कहते 8-9 बार वापस आ गए। याद रखो, किसी पूर्ण पुरुष पर अभाव लाने से जो उसकी कलाएं हैं नाश होती। 10वीं बार फिर पिता ने कहा भाई उसके सिवा और कोई जगह नहीं, क्योंकि एक पोल है जो कंटेक्ट दे सकता, दूसरा नहीं दे सकता। जाओ सारी दुनिया में तलाश करो। फिर गए, रास्ते में नारद ने देखा कि ये बेचारे की पूंजी तो बर्बाद हो गई, थोड़ी बाकी ये भी खत्म होने को है। एक बूढ़े आदमी की शक्ल बना ली और एक नाला बह रहा था, उसमें मिट्टी डालने लगे। तो मिट्टी डालनी शुरू की, पानी में जो टोकरी डाले वो बह जाए। इधर पास से गुजरे सुखदेव, कहते अरे बूढ़े क्या करते हो? क्या लगे जी जरा पानी को बहाव बंद करता हूँ। तुम बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पर मिट्टी डालते हो बह जाती, फिर और डालते हो वो बह जाती है। यहाँ कुछ लकड़ काट कर डालो, 10 की टानियाँ डालो, कुछ घास फूस डालो, फिर मिट्टी डालो, तब तो ठहरे। कहना कोई बात नहीं, मेरा एक दिन जाया हुआ, मगर मुझसे ज्यादा बढ़कर सुखदेव बेवकूफ है, जिसकी 9 कलाएं तो नाश हो चुकी है, एक रहती है वो भी अब नाश होने वाली। होश आई, बात तो ठीक है। अच्छा भैया आप वापस नहीं जाते। गए राय जनक के यहाँ गए, कहते जहाँ घोड़ों का स्तंभल था उस रास्ते से अंदर चलेगा। वाकफ नहीं थे ना। वहां जा कह रहे अच्छा भाई बादशाह को कह दो व्यास का पुत्र सुखदेव आया, अभी हंकार बाकी। तो राजा जनक ने कहा उसको खड़ा रहे, ठहर जा। अब आ भी नहीं सकता, आए तो आ गई, वो तेरा नुकसान हो चुका है। खड़ा रहा, कहते 2 दिन खड़ा रहा। तीसरे दिन ये वो घोड़े की लीड फेंक कर कहते यहाँ तक लद गया, बीच में दब गया। तीसरे दिन पूछते सुखदेव है कि हाँ महाराज खड़ा। अच्छा उसको नहला कर ले आओ। आगे गए तो मामूली बात है,
बतलाया, उसे एक दृश्य बतला दिया कि एक टांग तो आग में पड़ी है, एक रानी है उसको चंदन मर रही है एक टांग को। ये दृश्य देखा है तो कोई महात्मा खैर गए, उठे, एक कमरे में जा बैठे, बातचीत शुरू हुई। इतने में एक आदमी आया, कहने महाराज शहर को आग लग गई। तो कहने हरी इच्छा। दूसरा है कि महाराज मोहल्ले को आग लग गई, कहते हरी इच्छा। दूसरा आदमी आया, कहने महाराज मकान को आग लग गई, कहते हरी इच्छा। इतने में शोले उसी कमरे में आने लगे जहां वो बैठे थे। सुखदेव स्वामी झोली और डंडा तो लेकर भागने लगा, पकड़ लिया कि अरे भाई मेरा शहर जल गया, मेरा मोहल्ला मकान भी जल रहा। मैंने हरी इच्छा कहा, तुम त्यागी हो इस नाम के कि झोली डंडा उसको लिए भाग रहे, इसका नाम त्याग है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, वो सारी गलाजत को साफ करता है। तुझे ब्राह्मण होने का अहंकार है, तुझे व्यास के पुत्र होने का अहंकार है, तुझे गर्भ में ज्ञान होने का अहंकार, बड़ा छाट बांट गया। खैर आखिर समझाया बुझाया, जब वापस आए तो पिता ने पूछा कि गुरु कैसा था। कहता बड़ा तेजवान। कैसा? क्या? सूरज की तरह। मगर सूरज में तपश है, उसमें तपश नहीं। कहते क्या चंद्रमा जैसा शीतल है? कहते शीतलता तो चंद्रमा जैसी है, मगर उसमें दाग है, उसमें दाग नहीं। कहते फिर कैसा है गुरु? कहते गुरु गुरु ही जैसा। तो बोले क्या? कहते हैं हमने सब दुनिया में तलाश किया मगर गुरु जैसा कोई नहीं। भाई गुरु जैसा गुरु कौन है? माफ करना, गुरु जिस्म नहीं, गुरु में जो जलवा इजहार कर रहा है वो गुरु, वो सारे जहान का गुरु। वो हमेशा कि मैं दास हूं, नानक नीच के ही विचार वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली का, तू सदा सलामत न का। ये उनके बचन। भाई मेरी सेवा है, मैं दास हूं, मैं ये है मैं वो। तो ये बोले क्या कहा कि उस मालिक के दर पर बख्शिश की उम्मीद है, मगर हमें क्या करना, जैसा वो कहे वैसा। गिर गिर कर रास्ते चलते जो करे तिस सिर ना ही दोष। जो रास्ते चलती हुए गिरता है उसके सिर पर कहते दोष नहीं। दोष उस पर है जो रास्ते चलती हुए पड़ रहा। एक दिन में पहलवान नहीं बनता, बच्चा एक दिन में चलना दौड़ना नहीं सीखता। टाइम फैक्टर इज नेसेसरी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसी तरह टाइम फैक्टर नेसेसरी। चलते चलो, जैसा तुमको गुरु हदायत करता है, एक दिन तुम भी पहलवान बन जाओ। बात है। तो ये शब्द बुल्ले शाह का था जो आपके सामने रखा गया। इस वक्त एक और शब्द गुरु अर्जुन साहब का है, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। रामकली 5वां अष्टपदी। इस शब्द में ये क्या देता, गुरु करने का क्या फायदा? लोग कहते हैं ना अवल गुरु कौन है और गुरु करने का फायदा क्या है, इस बात के इस शब्द में निर्णय होगा। बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि जो उस पदवी को पाया है वही अपनी हालत को खोल खोल कर बयान करे, तभी सही मानों में सुन संतन की साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। उन्होंने उस जीवन को बसर किया, फिर ऐसी हस्तियों को वो डिपिक्ट करते हैं ना, वो असल रंग में पेश करते हैं। कोशिश जितना आ सकता दे। दर्शन भेटत पाप सा बनास, हरि स्यो दे मिलाई। गुरु अर्जुन फरमाते हैं कि उनके दर्शन भेटने से सब पापों का नाश होता। पहली बात, दर्शन भेटने से कहा। भेटना किसको कहते? पंजाबी में दो लफ्ज है, मिलना और पिटना। ना तो साधारण मेल हुआ ना, बिटना उसे जहां लेना देना बन जाए, कुछ राव रसम बन जाए, दिल दिल को राह बन जाए, गिव एंड टेक हो, उसको भिटना कहते। मिक्स करना कहो सोशली, जहाँ दिल निज के सत्संगी हमारे हजूर फरमाया करते, ये निज का सत्संगी। सत्संगी तो सारे ही हैं, पर निज का सत्संगी जिससे गुरु से राव रसम बन गए, रिसेप्टिव हो गया। कहीं भी हो कंपस की सुई की तरह उसकी हमेशा ही सुई नार्थ को रहती है, गुरु की तरफ। काम करता है गुरु की याद है, खाता है गुरु की याद है, सोता है गुरु की याद है, उठता है गुरु की याद है। ऐसा रिसेप्टिव जो बन गए, उसके मुताबिक दर्शन पेट पाप सब नाश, उसके सब पापों का नाश हो। पाप आते ही कहाँ, जो आगे आलाइश है वो भी धोई जाती, नलीफाई हो जाती, होम्योपैथिक डोजेज मिलती।
तो भेटने का सवाल है, गुरु के दर्शन करने का सवाल नहीं। माफ करना, जिन्होंने भाव से किया उनकी कल्याण, नहीं तो वो लोग भी थे जिन्होंने गुरु नानक साहब को कुराइया कहा। ये गलतफहमी न रहे, मैं अर्ज कर रहा। और गुरबानी इस बात की निर्णय करती, वो फरमाते हैं गुरु डिठिया मुकुट न होए, जिते सदगुरु शब्द न धरे प्यार। गुरु के देखने से मुक्ति नहीं, जब तक वो जो शब्द उच्चारण करता है, जिस शब्द के साथ वो जोड़ता है, उसके साथ तुम नहीं लगते। हम नाम लेवा तो जरूर है, हम नाम लेने वाले सैकड़ों ऐसे महापुरुषों के होते हैं, मगर उनके वचन मानने वाले हमको बातें बनाना आता, बड़े प्रोग्राम बनाने आते हैं, बड़ी प्लानिंग करके करना आता है, मगर करना नहीं आता। यहां पर हम फेल होते हैं। अगर हम साथ करना, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ फ्यूरी। एक आदि चितांक अमल सैकड़ों मन कथनियों से बेहतर। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़, करनी करो तो कुछ पाओ। ये करनी का भेद है भाई। कथनी को छोड़ो, करनी करो, लिव अप टू व्हाट यू से। जब लिव करना शुरू करो तो हालत बदलेगी। जो दर्शन भेटने का सवाल है ना, उससे मुक्ति। एक बार भी भाव से दिल में ख्याल बैठ गया, बेड़ा पार। भाव का सवाल, फेथ का सवाल। यीशु मसीह साहब को कई लोग मिलने आया करते थे, बड़े बड़े बीमार, तो जब वो जाते तो राजी हो जाते, कह रहे दाई फेथ हैज क्योर्ड मी, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें राजी। और अब भी हजूर के वक्त में भरोसे वालों के अंधों को आंखें मिल गई, देखा हमने आंखों, रोते आए हंसते चले गए। भाव का सवाल, जहाँ रिसेप्टिविटी नहीं वहां क्या। तो कहते हैं दर्शन भेटत का सवाल है, माफ कर, खाली करना नहीं। बैठो, रिसेप्टिव सुनो वो क्या कहते हैं। जब किसी महापुरुष के पास जाओ, अरे भाई आप जो कुछ जानते हो वो तो जानते ही हो। अरे भाई जिसके पास गए वो भी कुछ जानता, समझे। हमारे दूर फरमाया करते थे, जैसे एक शीशे की बोतल हो, उसमें अचार हो या मुरब्बा हो, वो आके देख लेता है कि इसमें अचार है या मुरब्बा, मगर वो पर्दा पोश होता। वो बात ऐसी करे जिसमें उसकी बात भी बीच में आ जाए। मैं डायरेक्ट हिट नहीं करता। ये वे है आजिशा भरमो धर्म, किसी का दिल नहीं दुखाना भाई, एहसास भी कराना और दिल भी नहीं दुखाना। लकीर भी खींचनी है लंबी, अपने आप दूसरा महसूस करना है जो मैं कर रहा हूं अभी, वांटिंग। तो कहते जिनके अंदर दर्शन भेटने का सवाल है ना, उनके पापों का नाश है। हजूर के लाइफ में कई इवेंट्स ऐसे आए। एक बार एक हजूर रावलपिंडी गए, वहां प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पर जाया करते थे, शुरू में पीछे मोटर में जाते थे। तो बैठे थे कमरे में, बारी में एक बूढ़ा आदमी मुसलमान उतरा, तो अंगूर खरीदा प्लेटफॉर्म से, खरीद कर वापस हुआ तो देखा तो एक सूरत, हमारे दूर के ये हजारों में बैठे एक निराली सूरत थे। बड़ी कशिश, जलवा था। देखा तो खिंचा हुआ चला गया, पेश किया, ये ले लो। हमसे कहा अच्छा भाई मंजूर हो। भाव था, इधर गाड़ी ने विसल की, वो पीछे बैठ गया। इतनी दर्शन हुए, मन भाव के साथ हुए, दिल में खिंच गई वो तस्वीर। 2-3 साल के बाद उसकी मौत आ गई। बटोर के रहने वाले थे, वहां एक और भाई था जिन्होंने हजूर से उपदेश लिया था, कह रहे उसको बुलाओ। बुलाया, कह रहे होते तुम्हारा जो मुर्शिद है वो आ गया, कहते चलो मेरे साथ। तो भाव का सवाल है, दर्शन के भेटने का, करने का सवाल नहीं भाई। भाव शायद करोगे बहुत सारी आलाइशें दूर होगी। जिसको भाव शायद तुम देखो उसे कहने भी मानोगे, सब बातें हो जाएगी ना बीच। तो गुरु अर्जुन साहब कहते पहली बात कि उसके मंडल में बड़ा असर है। जिस डिठिया मन रहसी सदगुरु तिसका नाम। थोड़ी देर के लिए एक सुई मिलेगी, टिकाव मिलेगा, दुनिया भूल जाएगी। ये उस मंडल में असर चार्जिंग है उस पर्सनैलिटी का। तो पहला फायदा क्या है कि उसके दर्शन भेटने से पापों का नाश। दूसरा, वो हरि से मिला, हमको हरि से मिला देता। जो मिला वही मिलाएगा, जो खुद नहीं मिला, खुद मानिंदों के घाट पर बैठा है, खाए आलिम है, फाजिल है,
अमीर है, हाकिम है, कुछ भी, जिन्हें अपने आप को नहीं पहचाना, जो खुद जुड़ा नहीं, दूसरों को कैसे जोड़ेगा? कहते ये दो गुण है। हमारी को मिलना चाहते हैं, हम क्यों किसी महापुरुष के पास जाते हैं? इसलिए वो मिला, हमको मिला दे। तो कहते ये दो फायदे, एक एक गिन गिन कर बताएंगे क्या क्या फायदे। लोग पूछते हैं बयानवी पुरुष के मिलने से क्या मिलता? तो कहते पहला सबसे एक, अगर भाव से दर्शन बेहतरी का सवाल पैदा होगा, भाव से बैठो, यकसुई से बैठो, रिसेप्टिव बनो, असर आएगा। आई यू थिंक सो यू बिकम। जैसे होते ना मामूली जो बर्तन होते उस पर वो चढ़ाते हैं चांदी या कली वगैरह, तो वो जो उस पर चढ़ा रहे ना, तो उस पर सब फिर जाता, वो असल चीज छुप जाए, कोई और रंग ऊपर चढ़ जाता। तो दूसरे भाव का असर पड़ता है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। कहते मेरा गुरु कैसा है? वो परमेश्वर का रूप है। ही इज गॉड मैन, गॉड प्लस मैन, और सुख के देने वाला। वो सुख के समुद्र में ठाठे मार रहा है उसके अंदर। जब मैं उसे रिसेप्टिव होते वही लहरें मुझे भी मिलती, उसके अंदर आनंदमय है। जब मैं रिसेप्टिव होते वो आनंदमय की लहरें मुझे, मेरे अंदर आगे दबी वो बाहर में आती है। बात है कहते हैं गुरु जो आप सुखदायी, दर्शन के भेटने से पापों का नाश होता है और हरि से मिला हमको मिला देता। तीन सुख बतला है। पापों का नाश जब भेटत होने की हालत बने, रिसेप्टिव होने की हालत बने, हरि से मिला देता है। और जब भी उसको याद करो सुख और शांति देता। कहीं भी हो, नहीं देखा तो भी उस पोल पर वो पावर काम कर रही है। मैं याद करूंगा, मैंने अब भी कई चिट्ठी, अब भी लास्ट वीक में एक चिट्ठी आई, एक आदमी नहीं देखा, उसको सिर्फ नाम बतलाया, नाम का सिमरन करके उसके अंदर घंटे बैठे, धीरे सुनाई दे रही। वहां मेरे को चिट्ठी आई परसों चौथ। फेथ का सवाल है, पिछले संस्कारों का भी सबब है और कुछ फेथ का भी सवाल है। तो नाम का सवाल नहीं, इस नाम की बैकग्राउंड जो वर्क कर रही है उसका सवाल है, वो हर एक जगह। तो कहते ये तीन फायदे और आगे बतलाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बतलाएंगे। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। दुनिया में किसी से लाव लगाओ, प्यार करो, आखिर वो उसका नतीजा दुख होता। गुरु से प्यार करो, सुख ही सुख। मर जाओ तो कहां जाओगे? जहां हो जाएगा। वो जन्म मरण में नहीं, हम क्यों जाएंगे? उसके अंदर सुख और शांति है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो कहते हर तरह से वो सुखदाई सुखदाई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंत होए सखाई। कहते वो क्या करता? कहते जो प्रभु का नाम है अंतर में दृढ़ाता, कांटेक्ट देता, उससे जोड़ता। प्रभु को कैसे मिलाता है? कहते नाम के जरिए। नाम किसको कहते हैं? नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो बाहरी अक्षरी नामों से चलकर जिस पावर को ये डिनोट करते हो उसके साथ कांटेक्ट देता, दृढ़ाता, जोड़ना। वो परमात्मा नाम है, उसको नो ने नाम से कांटेक्ट देकर, नाम वो पावर है जो सब खंडों ब्रह्मांडों को ले खड़ी है। उसका डिवाइन लिंक घट घट में है। उसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड कायम है। जब वो सत्या जिस्म से हटा ली जाती है, जिस्म की परलय हो जाती है। जब ब्रह्मांड से हटाई जाती है तो ब्रह्मांडों की परलय, महापरलय हो जाती है। कहते वो पार का जो नाम है ना, उसके साथ उसको दृढ़ाता, कांटेक्ट देता। जैसे पानी है, पानी एक चीज है, उसके अनेकों नाम है, जल, नीर, वाटर, आब, हर एक जमान में नाम है। ये अक्षरी नाम है। इनसे चलकर
तो चलना यही से है। जब तक जिस चीज की या उसके साथ उसको नहीं पीते प्यास नहीं हुई। इसका परमात्मा जाते वाहत एक है, उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे। ये अक्षरी नाम है। महात्मा का काम क्या है कि आपको उस नाम पावर के साथ जोड़े। किसी महात्मा का उस नाम में क्या है? नाम जपत कोट सूर उजियारा। नाम जपती है करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। ये नाम की तारीफ उसमें प्रणु की धुनी हो रही है, उद्गीत हो रही। जो महात्मा सचमुच महात्मा है, हम लोग सचमुच इसलिए बताया जाता है कि दुनिया 100 काल महात्माओं से भरी पड़ी, तो जो उसका थोड़ा कांटेक्ट दे उसका नाम महात्मा। दर्शन पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावा। उसकी ज्योति को थोड़ा कांटेक्ट दे उसका नाम महात्मा। सदगुण मिले तो आंखी देखा है, अपनी आंखों से देखे, किसी की गवाही की क्यों जरूरत है? तो कहते ये फिर दूसरा काम करता है। पारब्रह्म का नाम दृढ़ाए और अंत होए सहा। जब अंत समा तुम्हारा आएगा ना, वो तो सामने आ खड़ा होगा। ये एक और गुरु करने का फायदा। अंत समय यमराज लेने आता, उसको यमराज लेने नहीं आएगा, वो आएगा। नाम की धुनी होगी, परमात्मा की ज्योति प्रगट होगी, और वो जिसको हम राजा क्या कर रहे हैं, सदगुरु सत्स्वरूप हस्ती जो वो सामने खड़ी हो। बल्कि जीते जी अभ्यास करते स्वरूप आने लग जाता है घट में, वो बातें करने लग जाए। अंत समय आता पहले कहते चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, फलाने दिन जाना, तैयार हो जाओ। कितनी भारी बरकत, ये जिंदगी का बीमा होना है भाई। एक बार भाई मेरे पास आए थे, मुद्द तो हो गई कि तुम अपनी जिंदगी का बीमा कर लो। मैंने कहा भाई मैंने अपनी जिंदगी का बीमा तो कर लिया हुआ, हारे नहीं महापशु के हाथों। तुम मेरी मौत का बीमा करते हो कि 10 साल के अंदर मर जाओ तो इतना रुपया मिलेगा, ज्यादा मरे तो पूरे देना पड़ता। तो जिंदगी का बीमा करना, जान तो देनी है भाई। एक दिन यमों को देनी पड़ी, क्या अच्छा हो उस दिन से पहले किसी महापुरुष को दे दो, हवाले कर दो, तो अंत हो इसका। अंत समय सामने आता, ये उसमें समृद्ध। हजूर हमारे फरमाया करते थे कि नाम लेकर अगर यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। हजारों में बैठकर कहते, और जब कहते थे अरे भाई अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी हो तो जाओ किसी मरते आदमी को देखो जो थोड़ा बहुत बहन करता, हंसना का वक्त देता, घड़ी बतलाते इतने बजे में जाओ। कहते ये 30 है। और संतों ने इसके मुताबिक बहुत कुछ बयान किया। सच्चा सदगुरु सेव, सच समा गया। सच्चे सदगुरु को सेव। सच्चा इस समय झूठे सदगुरु भी होते हैं। जो सच में सत्स्वरूप हस्ती है उसको सेवने वाले बनो, उसके हुक्म मानने वाले बनो, जो वो कहता है वैसा जीवन बनाओ, समझे। और अंत खुलवाया है जो सदगुरु के खा लिया, जिन्होंने सतगुरु के कहे के मुताबिक अपना जीवन बनाया है ना, अंत समय सामने आ खड़ा होगा। तो उसको यम लेने के लिए नहीं आए। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, कहते जो आशिक लोग हैं ना, भक्त जन, वो जब मरते हैं वो माशूक की गोद में सो जाते हैं। कितने आराम से सोता है। कहते ऐसे जिसके सिर पर कोई शख्सियत है, हस्ती समरथ पुरुष, मौत नहीं, वो उसकी गोद में सो जाते और बाकी कीरोकार होकर मरते, गिरते मरते, जान नहीं निकलते। ये सदगुरु करने का फायदा। लोग पूछते हैं सदगुरु तीर से क्या मिलता, खोल खोल कर समझा रहे हैं। और ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। सगल दुख का डेरा भन्ना, संत धूड़ मुख लाई। कहते सब दुखों का डेरे उठ जाते, सब दुखों का नाश हो जाता। कहते इसलिए हम संतों के चरण की धूड़ को माथे पर। लोग कहते हैं भाई संत क्यों भाई, दुनिया से
किसी आदमी की गर्ज पूरी, हम कहते ये परमात्मा है भाई, ये खुदा है, ये हमारा सब कुछ है, हम सारी उम्र इसका एहसास नहीं होता से जो हमें दुनिया की कोई चीज देता। अरे भाई जो ऐसी चीजें दे सकता है उसके लिए कितना एहसान है। तो कहते इसलिए हम संतों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा। संत उसी को कहा है जिस पर वो प्रगट है, जिस पोल पर वो प्रगट है, उसी का नाम संत। हमरो भत्ता बड़ो बबे की आपे संत कहा। जब किसी पोल पर प्रगट होता है ना तो उसको लोग कहते हैं ये संत। संत किसी भेद का नाम नहीं, बड़ी ऊंची हाईएस्ट डिग्री है, MA क्लास है रूहानियत की, जिसके अंदर वो प्रगट हो गया। कहते इसलिए हम उसकी चरणों के धूल को लोच रहे और सब महात्मा संतों की चरणों की धूल मांगते रहे। तुलसी साहब कहते ऐसी हस्ती को जे कोई कहे हम संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। कोई ये कहे कि हमने संत को पहचान लिया, वो क्या है? अरे भाई ये झूठी बात। शनीना के बसे दीदा अंदर तुरा, तुरा बसे दीदा अंदर तुरा। हमने सुना है कि तुमको बहुत लोगों ने देखा, वले चुना के कोई चुना नदीर कर, जैसा तू है वैसा किसी ने नहीं देखा। वो जलवा देखने वाले माँ गुरु नानक साहब को पूरा ये भी कहते रहे, गुरु नानक साहब को परमात्मा भी लोग कहते रहे। जिनको वो आंख बनी उसके लिए तो चलता फिरता परमात्मा है, जिसकी आंख नहीं बनी कहते ये कुराई अकले बिगाड़ते। यही तो कहते हम संतों के चरण के अपने माथे पर धूली लगाते, इतने फैज उनसे मिलते। ये फैज कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। दक्षिण भेजने से पापों का नाश, हरि से मिलना, समझा, उसके साथ हर एक किस्म का सुख, सुख ही सुख मिलना जिस हस्ती से हो, फिर नाम का दृढ़ाना और अंत समय का बीमा होना, कितना भारी फायदा। सब दुखों का नाश हो, सुख। अगर कोई काटने को भी आता है ना, शरबत है उसको जला मारने के लिए आया तलवार लेकर, कहते हैं ब्या ब्या जा फिदाए तो साधु आ भाई, मैं तेरी तलवार की झलक में भी मुझे वो नजर आ रहा। अभी एक आदमी फांसी चढ़ा, कुछ 2 महीने की बात, उसको नाम भी नहीं मिला, मगर भरोसा था उसके भाई और उसकी औरत ये वो आते थे। जब उसका ख्याल रहा, फोटो लेता रहा, याद करता रहा, फांसी का दिन आया, खुशी खुशी जयकारे जगाता हुआ फांसी पर चढ़ गया, खुद पट्टा गले में था, हंसते हंसते चढ़ गया। कितना भारी मदद मिलती है, खाली ख्याल से कितनी मदद मिलती है। आत्मा को बल मिलता है ना, नहीं तो लोग रोते चलाते फांसी चढ़ते, तो बड़ी भारी एक बरकत मिल जाती है। इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। इन चीजों के लिए हम लोग ऐसा उनका मानते हैं। और यहाँ तक कहा, मैं कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, इस पे आप बेचाए। कहते हम उसको बैखरीद हो जाएंगे सारी। किस लिए? हम हरि के दर्शन करना चाहते हैं, हर दर्शन देखने के साथ। ये चीज कहाँ से मिलती है? सारी उम्र सिर पटकते रहो, जंगलों में फिरते रहो, ग्रंथों पोथियों के कीड़े बन जाओ, ये चीजें कितनी भारी बरकत है। तो गुरु अर्जुन साहब बयान कर रहे हैं, खुद भी अनुभवी पूर्ण पुरुष है, अनुभवी पुरुषों की महिमा गा रहे हैं, खोल खोल कर समझा रहे हैं। सगल दुख का डेरा भन्ना, संत धूर मुख लाई, पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर वन्याई। कहते और फायदा कि पतित से पतित पुरुष भी जो उनके पास जाता है उनको भी पुनीत कर देते, पवित्र कर देते। डाकू से डाकू जाते हैं और महर्षि बन जाते। तुलसी साहब डाकू ही थे ना, अजाम गनका प्रोवर्बियल पापी हैं, हम उनसे कम नहीं, पर उनकी भी कल्याण हो जाता। कौड़ा राक्षस था, गुरु नानक साहब के पास गया, कल्याण। तो कहते और बड़ी भारी शिफ्ट में क्या कि कितना पापी से पापी भी जाए वो भी पुनीत हो जाता। धोबी का घाट है, उसके पास कपड़े जा रहे हैं, किसके? सबके।
तेली के भी, हलवाई के भी, जो सबसे बुरे होते हैं। क्या कभी उसने ये ना किया कि ये कपड़ा मैं नहीं धोता, इसलिए बहुत मैला, कभी कोई धोबी ना नहीं करे। वो ये देखता है इस कपड़े में सफेदी है, मैं सफेदी को निकाल दूं, एक भट्टी नहीं धो दे दूंगा। रोज इनका प्रोफेशन है, कहा नहीं, रोज इनका काम है। ऐसे ही जब किसी महापुरुष के पास आप जाते हो, वो क्या देखता कि ये इसकी आत्म मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर भोग रस में लपट हो रही, जिस्म का रूप है। मेरे पास वो दुआ, मैं इसको इंद्रियों से ऊपर ले आऊंगा, थोड़ा कांटेक्ट दे दूंगा, फिर रोज ना अभ्यास से ये पित्र हो जाए। ये जिन्हीं आलाइशें कहाँ से आती, इंद्रियों के घाट से आती। गुरु अमरदास जी साहब थे, जिंदगी में अपना इकरार कर रहे हैं, हम नहीं थे उत्तम बहे, हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे भाई, अब उत्तम पदवी को पा गए। जब तुम ऊपर आ जाओ, देखते इंद्रिय अब खींच नहीं रहे, अंदर का रस आने लगे, बाहर के इंद्रियों को भो रस फीके पड़ जाएंगे कि नहीं। बिखे मन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो, विषय बेकारों का बन है सखी फीका है, तू नाम के महारस को पियो। उसमें महारस है, उसमें नशा है। नाम खुमारी नंद का चढ़ी रहे दिन रात, 24 घंटे का नशा रहता। बाहर के नशे तो पी पी कर उतर जाते हैं, ये नशा कभी उतरने वाला नहीं, और बेदाम मिलता है, बगैर देने पैसे के मिलता, कुछ देने वाला मिल जाए, उसको डेवलप करना होता है वक्त देने पर। तो फरमा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या पतत पुनीत किए खिन भीतर, साफ सुथरा कर लेते। और क्या करते हैं, फरमाते अज्ञान अंधेर गवाई, अज्ञानता अविद्या का जो अंधेरा है ना, उसको दूर कर देते। गुरु किसको कहते? गौर रू, जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंखें बंद करते अंधेरा, जो लाइट को प्रकट करे, अविद्या जाते। यही वेद भगवान ने आया कि हे प्रभु, हमको अविद्या से निकाल कर रोशनी की तरफ ले, हमको असत से सत की तरफ ले। यही वेद भगवान में आई। तो मेरे याद करने को सब महात्मा एक ही बात है, ये उसमें समर्था। जाने से पहले हम अंधे हैं, माफ करना, क्योंकि अंतर की शिव नेत्र बंद है। परमात्मा ज्योति स्वरूप घट घट में है, वो हमें नजर नहीं आता। जब उसके पास से वापस आते, फिर आंख खुल जाती है, देखने वाले हो जाते। फिर जब बैठे, वो लाइट सामने पहले भी थी, मगर पहले नजर नहीं आती थी। हम इंद्रियों के घाट के स्वरूप बने बैठे थे, वो बिठाता, थोड़ी तवज्जो देता है, थोड़ा तजुर्बा होने लगता है, रोज बढ़ाने दिन बढ़ता। तो अज्ञानता का जितना अंधेरा था सब नाश हो गया। हम पतत से पतत थे, मगर पित्र हो गए। हम रुलते फिरते, कोई बात न पूछता, सदगुरु कीरे हम ठप। जब सदस्वरूप हस्ती मिलती है, हम एक ठिकाना मिल जाता, बैठे से बच जाते हैं। आगे इंद्रियों के घाट खींचते हैं। अब अंतर के रस मिलने से, बाहर के अंदरों के भोग रस कम होने पर बेख्तियार वो खींचते, वो खींचा नहीं जाता। वो देखता हुआ नहीं देखता, सुनता हुआ नहीं सुनता। अंतर में कोई और चीज आधार मिल गई ना, उसके डेवलप करने से इस गति को पा जाता। दुनिया में रहती है, दुनिया से सोया रहता। दे पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर वन्याई, कारण कारण समराथ स्वामी, नानक तिस शरणाई। कहते हर एक चीज का हत्ता करता वो स्वामी मालिक कुल खुदा, ऊंच अपार बेन स्वामी, कोट ब्राह्मण को ठाकर स्वामी, कि वो सब रुए रवा वही उस पोल पर बैठा काम करता, इजहार दे रहा, अपनी खबर आप दे रहा। ये कहते जब परमात्मा वादा उल्ला शरीक है, को उसका सानी नहीं, माता नहीं, भ्राता नहीं, पिता नहीं, ये नहीं, उसकी खबर कौन दे सकता? कहना पड़ेगा। वही पावर कहीं जाए इजहार कर रही है, अपनी खबर इनडायरेक्ट में खुद दे रही। महात्मा दुनिया में आए, एक तो जाहिर है इकरार करते रहे, आई इन माई फादर वन, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। कोई कहते हैं भाई सब उसी की, मैं
थर्ड पर्सन में बयान करते, जो बैकग्राउंड है वही, तर्ज बयान अलग है। कहते इतने फायदे मिलते हैं। लोग पूछते हैं भाई गुरु से क्या मिलता, ये सारी बातें खोल खोल कर समझा रहे। हाँ, ये मैंने पहले जैसे कहा कि रो वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में एमए पास नहीं होता, आंधी वे पड़ जाने से फिर चल पड़ता, दिन दिन तरक्की करते करते कहीं का कहीं पहुंच जाता। करण कारण समर्थ स्वामी, नानक तिस शरणाई। क्या मूसी की शरण है, उसका पोल जो है ना वो परमात्मा का पोल है, वो घाट है समुद्र का, जहाँ समुद्र के छले आती है हम भी तरबतर हो जाते हैं। और क्या है, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।